दो जुड़वा देवरानी वाले ससुराल में रसोई। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई कि राजीव को पनीर की भुर्जी खानी थी। अब इसके लिए अलग से टमाटर प्याज काटो। आंचल टोकरी के अंदर से प्याज टमाटर निकालती है और उन्हें काटने लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ कढ़ाई में सब्जी के लिए लगा हुआ तड़का जल जाता है। क्या हो गया मेरे दिमाग को? आंच फुल कर रखी थी मैंने, पूरा तड़का जल गया। अब दोबारा से तड़का बनाना पड़ेगा। आंचल अब सारा जला हुआ तड़का फेंक कर दोबारा से कढ़ाई में तड़का बनाती है कि तभी बाहर से आंचल की सास की आवाज आती है। अरे बहू, मेरी चाय नहीं बनी क्या अभी तक? जल्दी से ले आ। ला रही हूँ माँ जी। अब ये छलनी कहाँ रख दी मैंने? अभी तो यहीं पर थी। चाय छानने के लिए आंचल छलनी ढूंढ रही होती है कि तभी रसोई में आंचल का बेटा निखिल आता है। मम्मी मम्मी, मैं टाई बांधो ना, बन नहीं रही है। स्कूल बस भी आने वाली है। बेटा कितनी बार सिखाया तुम्हें टाई बांधना? इधर आओ, ये देखो, ये ऐसे बनती है टाई। आंचल जल्दी से निखिल की टाई बांधती है और सारा चाय नाश्ता बनाकर बाहर डाइनिंग टेबल पर ले आती है। अरे भाभी, इसमें तो मेरी सैंडविच है ही नहीं। मैंने कहा था ना कि आज आप मेरे लिए सैंडविच बनाना, मैं वही कॉलेज भी ले जाने वाली थी। सैंडविच की स्टफिंग तैयार है, बस ग्रिल करने बाकी रह गए, मैं अभी लेकर आती हूँ। आंचल अब जल्दी से किचन में आती है और सैंडविच बनाने लगती है। तभी आंचल के कमरे से उसे अपने 6 महीने की बेटी के रोने की आवाज आती है। अब जल्दी से आंचल भागी भागी कमरे में जाती है और अपनी बेटी को गोद में उठाकर, अल्ले अल्ले अल्ले, क्या हुआ मेरी बिटिया रानी को? क्यों रो रही है वो? ऐसे नहीं रोते। क्या हुआ, भूख लगी है? अभी मम्मी आपको दूध पिलाएगी। आंचल अपनी बेटी को दूध पिलाकर शांत करती है। सुबह सुबह की इस भाग दौड़ के चक्कर में आंचल ने एक घूंट चाय भी नहीं पी होती है। सभी को स्कूल कॉलेज ऑफिस भेजने के बाद अब आंचल सुकून से 2 पल बैठती है, तो वहीं संगीता आंचल के लिए चाय लेकर आती है, जिसे देखकर, अरे माँ जी, आप क्यों ले आई ये? मैं ले आती, वैसे ही आपके घुटनों में इतना दर्द रहता है, आप आराम करिए। वो तो है बहू, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुझे एक कप चाय भी नहीं दे सकती। सुबह 5 बजे की उठी है और 9 बज गए, लगातार लगी हुई है, तो अब आराम से बैठकर नाश्ता कर ले। मुन्नी को मैं संभाल लेती हूँ। माँ जी, आपकी वजह से 2 पल के लिए ही सही, लेकिन थोड़ा सुकून तो मिलता है। बस आप मुन्नी को संभाल लीजिए, मैं जब तक घर का सारा काम कर लूंगी। संगीता अपनी पोती को खिलाती है, तो वहीं इसी बीच आंचल नाश्ता करके घर का सारा काम खत्म कर लेती है और अब अपनी बेटी को सुलाकर आंचल अलमारी में कपड़े सेट कर रही होती है। ये सूट की चुन्नी भी है, सलवार भी है, लेकिन ये सूट कहाँ है? अरे हाँ, याद आया, मैंने अंजलि को दिया था फिटिंग के लिए, अभी लेकर आती हूँ। आंचल अपने पड़ोस में रह रही अंजलि के घर जाती है, जो उसकी एक काफी अच्छी सहेली भी थी। आंचल जैसे ही घर के अंदर आती है तो देखती है कि अंजलि सोफे पर बैठी है। अरे अंजलि, कैसी हो तुम? वो मैं अपना पीला वाला सूट लेने के लिए आई थी, उसकी फिटिंग हो गई होगी ना अभी तक तो? अरे वो सूट, उसकी फिटिंग तो हो गई थी, लेकिन वो मेरी फ्रेंड को काफी पसंद आया था सूट, तो मैंने उसे दे दिया। ये क्या कह रही हो तुम? पता भी है वो सूट कितना महंगा था, पूरे 3000 का था, और तुमने उसे उठाकर अपनी फ्रेंड को दे दिया। अब उसकी सलवार और चुन्नी रखकर मैं अचार डालूंगी क्या? आंचल इतना बोल ही रही होती है कि तभी कमरे के अंदर से निकलकर अंजलि की जुड़वा बहन आती है। अरे आंचल, ये सुनैना है, तुझे पागल बना रही है। तेरा सूट तो मैंने प्रेस करके रखा हुआ है। सुनैना भी ना जब देखो शरारत ही करती रहती है। बस शक्ल से ही तुम दोनों जुड़वा बहनों, वरना हरकत है तो तुम्हारी बिल्कुल एक दूसरे से अलग। अंजलि अब सबके लिए शरबत बनाकर ले आती है और तीनों आराम से बैठकर बातें करते हुए शरबत पीती हैं। यार तुम लोगों का सही है, मिल बांट कर सारे काम कर लेती हो, और एक मैं हूँ, अकेले ही सबको संभालना पड़ता है। मायके में भी सब मैं ही करती थी और ससुराल में भी। अरे तुम अपने देवर की शादी करवा दो ना, दोनों के दोनों सांड हो गए, गब उनके सर पर सहरा सजाओगी। हाँ और नहीं तो क्या, इसी बहाने तुम्हारी देवरानी आ जाएगी और तुम्हारी भी मदद हो जाएगी। वैसे तुम दोनों तो सही बोल रही हो, दोनों की उम्र तो हो गई है शादी लायक। आज इस बारे में माँ जी से बात करती हूँ। कुछ देर में शाम हो जाती है, सभी लोग रात के खाने के लिए टेबल पर बैठे होते हैं, तो वहीं आंचल एक एक करके रोटियां सेक कर सबके लिए ला रही होती है। अरे अंजलि, इतनी धीरे धीरे रोटियां क्यों ला रही हो? थोड़ा जल्दी लेकर आओ, खाकर मुझे ऑफिस का बचा हुआ काम भी करना है। मम्मी, मेरी तो एक रोटी फिनिश भी हो गई। क्या करूं, अकेली हूँ, टाइम तो लगेगा ना खाना देने में। कोई है जो मेरी मदद करवा सके? माँ जी, अब बस बहुत हो गया। मैंने तो सोच लिया है कि मैं अपने दोनों देवर की शादी करवाऊंगी। देवरानी आएगी तो कम से कम थोड़ा आराम तो मिलेगा मुझे। भला हमारी कोई उम्र है शादी करने की? हम तो इतनी जल्दी शादी नहीं करने वाले। क्या तुम लोगों को सलमान खान बनना है? शक्ल देखी है दोनों ने। तुम्हें कोई मिल जाए तो बड़ी बात है। बहू चिंता मत कर, मैंने बात कर रखी है 2 लोगों से। इस साल इनमें से किसी एक की तो होगी ही। संगीता की बात सुनकर आंचल थोड़ी खुश हो जाती है। आंचल को इस घर में बहू बनकर आए हुए 7 से 8 साल हो चुके थे और इन सालों में आंचल ने पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले संभाल रखी थी। लेकिन अब दिन पर दिन बढ़ते काम की वजह से आंचल काफी ज्यादा थक जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन 2 बाल्टी भरकर कपड़े धो लिए, फिर भी ढेर बाल्टी कपड़े बच रहे हैं।
ये लोग कितने कपड़े बदलते हैं। अरे भाभी आप अकेले कपड़े धो रही हैं, लाइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। थैंक यू मोनिका। एक काम करो, तुम इस बाल्टी में सर्फ डाल दो, मैं तब तक ये बाकी धुले हुए कपड़े सुखा कर आती हूँ। आंचल धुले हुए कपड़ों की बाल्टी ले जाकर उन्हें छत पर सुखाने चली जाती है। तो वहीं जब आंचल नीचे आती है तो देखती है कि दूसरी रखी हुई कपड़ों की बाल्टी में ही मोनिका ने सर्फ डाल दिया है। और ये देखकर, अरे मोनिका, ये धुले कपड़े थे, ये थे गंदे कपड़े, तुमने तो मेरा काम बढ़ा दिया। एक काम करो, तुम जाकर पढ़ाई करो, ये काम तुम्हारे बस की नहीं है। मोनिका को भेजकर आंचल अब दोबारा से सारे कपड़े खंगालने पड़ते हैं और सारे कपड़े धोने के बाद वो घर की पूरी साफ सफाई करती है। आंचल के ऊपर घर से लेकर बाहर तक जिम्मेदारी थी, यहाँ तक कि राशन और सब्जी लाने का भी काम उसी का था। इसलिए वो अपना काम खत्म करके राशन लेने जाती है। अरे भाई साहब, ये तो पूरे 20 किलो का कट्टा हो गया है। काम करिए, आप इन्हें आधा आधा कर दीजिए। इतना वजन उठाकर कैसे ले जाऊंगी? अरे बहन जी, अपने साथ एक देवर को लेकर आया करिए ना, अकेले आ जाती हैं रोज इतना सामान लेने के लिए। इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं। तो उधर संगीता भी अपने बेटों के लिए रिश्ते देखना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन, मूंग दाल का हलवा अंजलि को कितना पसंद है, काम करती हूँ उसके लिए भी ले जाती हूँ। एक कटोरी में आंचल अपना बनाया हुआ मूंग दाल का हलवा डालती है और सीधा अंजलि के घर ले जाती है। आंचल, तुम मेरे लिए मूंग दाल का हलवा बनाकर लेकर आई हो, ये तो मुझे बहुत पसंद है। देखते देखते अंजलि वो सारा मूंग दाल का हलवा खा जाती है कि तभी बाहर से उसकी जुड़वा बहन आती है और ये सब देखकर, अरे ये क्या आंचल, तुम्हें पता है मुझे मूंग दाल का हलवा कितना पसंद है और तुमने सारा हलवा सुनैना को खिला दिया। इसने कहा कि ये अंजलि है। हे भगवान, तुम दोनों को पहचानना तो सच में बहुत मुश्किल है। जुड़वा होने का असली फायदा तो मैंने उठा रखा है। वैसे इसमें 1 चम्मच हलवा बचा है, अगर तुझे खाना है तो तू खा सकती है, वरना मैं खा लूंगी। कोई बात नहीं अंजलि, अभी और हलवा रखा है, मैं तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा ले आती हूँ। सुनैना और अंजलि की जुड़वा होने की वजह से आंचल को हमेशा उन्हें पहचानने में गलतफहमी हो जाया करती थी। इसी तरह समय गुजरता है और आज संगीता को उसके दोनों बेटे के लिए 2 जुड़वा बहनों का रिश्ता आता है। ये देख आंचल बहू, मुझे तो ये दोनों लड़कियां खूब पसंद आई हैं अपने राजीव और तरुण के लिए। माँ जी, दोनों सुंदर तो हैं, लेकिन दोनों जुड़वा बहन हैं, हम कैसे पहचानेंगे? आप पड़ोस वाली जुड़वा बहन सुनैना को ही देख लो, उनके घर वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं उन दोनों में। वो घर की बेटियां हैं इसीलिए थोड़ी मस्तीखोर हैं, लेकिन ये तो बहू होंगी, ये तो जिम्मेदार होंगी। उन पर और एक घर की 2 बहनें आएंगी तो लड़ेंगी भी नहीं। जिस तरह तूने सुख शांति से परिवार संभाला, ठीक उसी तरह से वो भी संभाल लेंगी। संगीता मैरिज ब्रोकर के थ्रू उन दोनों जुड़वा बहनें नम्रता और सिमरन के घर रिश्ता भेज देती हैं। वहीं दूसरी तरफ दोनों जुड़वा बहनों के घर में, ये क्या कर रही हो तुम? बार बार बॉल दीवार पर मत मारो, नीचे टीवी रखा हुआ है, अगर बॉल लग गया ना तो टीवी टूट जाएगा। मैं इतनी देर से खेल रही हूँ, अभी तक तो टीवी नहीं टूटा। सिमरन इतना बोल ही रही होती है कि तभी टीवी पर बॉल लग जाती है और टीवी टूट जाता है। और तभी वहां उनका छोटा भाई रोहन आता है और ये सब देखकर, दीदी ये क्या किया आपने टीवी तोड़ दिया। मैं अभी जाकर मम्मी को बताता हूँ। जल्दी से रोहन अपनी माँ शीतल के पास जाता है और सारी बातें सुनकर शीतल गुस्से से तिल मिलाते हुए हॉल में आती है और टूटा टीवी देखकर, अरे कमबख्तो, ये क्या कर दिया? किसने तोड़ा ये टीवी? मैंने सिमरन को समझाया था कि बॉल से बार बार दीवार पर ना मारे, ना खेले, लेकिन उसने सुनी नहीं मेरी। झूठ कह रही है, ये टीवी मैंने नहीं बल्कि नम्रता ने तोड़ा है। रोहन ने खुद देखा था इसे टीवी तोड़ते हुए। देखा तो सही था, लेकिन नम्रता दे दी थी या सिमरन दे दी थी ये नहीं पता लगा मुझे। तो मेरी नाक के नीचे छोटा सा तिल भी तो है, नहीं है? मैं नम्रता हूँ और ये सिमरन है। तो अब तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी नाक उठाकर देखूं उस तिल को? बढ़ती उम्र के साथ वो तिल गायब हो जाएगा। सच में इन दोनों जुड़वा बेटियों ने नाक में दम करके रख दिया। अरे अगले हफ्ते तुम दोनों को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। उन्हें पता चल गया कि तुम दोनों ऐसी हो तो इस जन्म में तो तुम्हारा घर बस गया। बचपन से ये दोनों बहनें अक्सर अपनी गलतियों का इल्जाम एक दूसरे पर डाल दिया करती थी, जिससे अक्सर इन दोनों के बीच में लड़ाइयां होती रहती थी। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और आज इन दोनों बहनों को देखने के लिए संगीता अपने परिवार के साथ आने वाली होती है। आज के दिन भी तुम दोनों ने बिल्कुल एक से कपड़े पहनने थे। खैर छोड़ो, उन लोगों के सामने कोई हरकत मत कर देना, वरना रिश्ता होने से पहले ही टूट जाएगा। अब शीतल दोनों बेटियों को रसोई में ले जाती है तो वहीं थोड़ी देर में संगीता अपने परिवार वालों के साथ आती है। जाओ, ये चाय की ट्रे और नमकीन वगैरह बाहर लेकर चले जाओ और अच्छे से चलना, कमर मटकाना शुरू मत कर देना उधर। माँ, सबसे पहले मैं जाऊंगी क्योंकि मैं बड़ी हूँ, ये मेरे पीछे पीछे आएगी। अरे 2 मिनट का भी बड़ा कोई बड़ा होता है क्या? सबसे पहले तो मैं ही जाऊंगी। तुम दोनों को इसमें भी लड़ना शुरू हो गया? दोनों एक साथ नहीं जा सकती क्या? दोनों बहनें एक दूसरे से मुंह बनाकर अब जैसे ही साथ में चाय नमकीन लेकर बाहर आती हैं तो संगीता का पूरा परिवार उन्हें देखकर हैरान हो जाता है।
बहन जी, हमें पता है कि अपनी दोनों बेटियां जुड़वा हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल हूबहू एक जैसी दिखती हैं, कपड़े भी एक जैसे। अब क्या ही करें, ये तो बस भगवान की कृपा है। कभी कभी तो हमें नहीं पता चलता कि सिमरन कौन है, नम्रता कौन है। तुम दोनों को देखकर तो मुझे हमारे मोहल्ले की वो जुड़वा बहनें याद आ गई। वो भी बिल्कुल तुम दोनों की तरह ही हैं। और अब दोनों परिवार बैठकर आपस में बात करते हैं और अब सभी को रिश्ता मंजूर होता है। इसी तरह दिन गुजरते हैं और दोनों जुड़वा बहनों की शादी राजीव और तरुण से हो जाती है। और अब आंचल की दोनों जुड़वा देवरानियां ससुराल आ जाती हैं। अरे मोरी मैया, ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसी हैं। हमारे मोहल्ले में तो एक ही जुड़वा बहनें थी, अब 2 जुड़वा बहनों का जोड़ा आ गया। मोहल्ले वाले भी उन्हें देखकर काफी हैरान होते हैं। इसी तरह वक्त गुजरता है और आज इन दोनों जुड़वा बहनों की उनके ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। पता है, मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी कि जब मेरी देवरानियां रसोई में खाना बनाए। वैसे तुम दोनों को खाना बनाना तो आता है ना? हाँ, ये तो अच्छा है, लेकिन जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना। मैं तब तक मुन्नी को दूध पिला देती हूँ। और हाँ, आज तुम्हारी पहली रसोई का खाना खाने के लिए कुछ मेहमान भी आ रहे हैं, तो कोशिश करना कि सारा खाना अच्छा बने। अपनी दोनों देवरानियों को रसोई के बारे में सब समझाकर आंचल अब बाहर आ जाती है, तो वहीं दोनों जुड़वा बहनें एक दूसरे को देखकर, एक काम कर, तू सब्जी काट ले और आटा गूंथ ले, तब तक खीर के लिए दूध उबाल लेती हूँ मैं। अच्छा जी, मतलब मैं सब्जी काटूं और आटा भी गूंथूं और तू बस खड़े खड़े दूध देखती रहे। चुपचाप से तू सब्जी काट, आटा मैं गूंथ लेती हूँ। ये अब हमारा मायका नहीं है, ससुराल है। कम से कम यहाँ पर तो मेरी बात मान ले। ये तो ससुराल है, अगर मैं तेरे साथ नर्क में भी पहुँच गई ना, तो वहाँ पर भी घंटा तेरी कुछ सुनूंगी। एक दूसरे से काफी देर बहस करने के बाद अब दोनों जुड़वा बहनें काम करने लगती हैं। एक तरफ नम्रता दूध गर्म कर रही होती है तो दूसरी तरफ सिमरन सब्जी काटकर तड़का लगा देती है। तभी नम्रता देखती है कि पतीले में उबल रहा दूध अचानक से फट गया है। हे भगवान, ये दूध कैसे फट गया? पूरे 2 किलो दूध था, अब क्या करूं मैं? नम्रता इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर सिमरन की तरफ जाती है। सिमरन ने प्लेट में नींबू काट रखे हैं। ये देखकर नम्रता गुस्से से, अरे पागल औरत, ये क्या किया तूने? मुझे परेशान करने के चक्कर में दूध में नींबू डाल दिया। अरे इस दूध की खीर बननी थी, अब इस फटे दूध का क्या पनीर बनाऊं? सही कहती है माँ, तुझमें तो दिमाग नाम की चीज ही नहीं है। अरे ये नींबू मैंने सब्जी के लिए काटा था, ना कि दूध फाड़ने के लिए। दोनों बहनों में फिर से बहस हो जाती है। तभी बाहर मेहमान भी आने शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर जब आंचल रसोई में आती है तो देखती है कि उसकी दोनों जुड़वा देवरानियां लड़ रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दूध फट चुका था तो गैस पर की सब्जी भी जल जाती है, जिसे देखकर आंचल, हे भगवान, ये सब क्या है? इधर सब्जी जल गई, दूध फट गया और तुम दोनों लड़ रही हो। बाहर मेहमान आने शुरू हो गए हैं। ये सब इसकी वजह से हुआ है। ये तो चाहती ही नहीं है कि मेरी पहली रसोई की रस्म अच्छे से हो। जैसे मेरी तो पहली रसोई की रस्म है ही नहीं, एक तू ही है शादी करके आई है घर में। बस करो, तुम दोनों सगी बहन ही हो ना, कैसे लड़ रही हो? अपने दोनों देवरानियों को डांट कर चुप करवाती है और अब खुद ही खाना बनाने लगती है, जल्दी से सारा खाना बनाकर। अब बस इस सब्जी में थोड़ा सा ऊपर से नमक डाल दो, इससे तुम्हारा हाथ लग जाएगा। अगर मेहमान नहीं आए होते ना तो फिर मैं तुम्हें बताती। अब दोनों जुड़वा बहन सब्जी में नमक डालकर सभी खाने के बर्तनों को हाथ लगा देती हैं। थोड़ी देर बाद जब सभी लोग खाना खाते हैं तो, कुछ भी बोलो संगीता बहन, तुम्हारी ये दोनों जुड़वा बहुएं तो खाना बढ़िया बनाती हैं। बिल्कुल बड़ी बहू के हाथ जैसा स्वाद आ रहा है इसमें। तो आएगा ही ना, क्योंकि मैंने जो बनाया है। खाने के बाद सभी दोनों बहनों को उनकी पहली रसोई का नेक देते हैं। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। सिमरन हॉल में बैठी होती है, तभी संगीता सिमरन के पास आती है। सिमरन बहू, मैं मोटर चलाकर सोने के लिए जा रही हूँ, 1 घंटे बाद बंद कर देना। आंचल बहू भी किसी काम से बाहर गई है तो भूलना मत। इतना कहकर संगीता अब जाकर सो जाती है। और अब तकरीबन 3 घंटे बाद संगीता के फोन पर पड़ोसन आरती का कॉल आता है। और जब संगीता फोन उठाती है तो, संगीता कहाँ है? कितनी देर से तेरी मोटर चल रही है? तेरी पूरी छत पानी से भर गई है। बाढ़ लाने का इरादा है क्या मोहल्ले में? क्या इसका मतलब 3 घंटे से मोटर चल रही है? संगीता जल्दी से मोटर का बटन बंद करती है और जब वो छत पर आती है तो देखती है कि पूरी छत पानी से भरी है। ये देखकर संगीता को काफी गुस्सा आता है और अब वो नम्रता को सिमरन समझकर उसे जाकर डांटने लगती है। मैंने कहा था ना कि 1 घंटे में मोटर बंद कर देना, पूरी छत पानी से भर दी। अरे कहाँ ध्यान था तेरा, मोटर फुकवानी थी क्या? माँ जी, आपने मुझे कब कहा मोटर बंद करने के लिए? जरूर सिमरन होगी, वैसे ही वो भुलक्कड़ है। हे भगवान, इन जुड़वाओं के चक्कर में कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। ऐसे समय गुजरता है और एक दिन, आज तो मेरी बीवी क्या कमाल लग रही है, मन कर रहा है कस कर एक हक कर लूं। बाहर से आया तरुण कपड़े तय बना रही सिमरन को हक कर लेता है। ये देखकर सिमरन तरुण को एक जोरदार धक्का देती है, जिससे वो सीधा नीचे गिरता है। अरे सिमरन, क्या हुआ? इतनी तेज धक्का क्यों मारा? हे भगवान, आप ठीक तो है? नम्रता, ये क्या किया तुमने?
अपने पति को समझा लो, पीछे से हक कर रहे थे मुझे। धक्का नहीं मारती तो और क्या करती। अच्छा तो तुम नम्रता हो? अरे मुझे लगा सिमरन हो। एक तो तुम दोनों बहनें कपड़े भी तो एक जैसे पहनती हो, अब इसमें मेरी क्या गलती है? बेचारा तरुण लड़खड़ाते हुए उठता है और बाहर चला जाता है। नम्रता और सिमरन के जुड़वापन की वजह से उनके ससुराल वाले भी परेशान होने लगे थे। ऐसे ही एक दिन निखिल को फाफड़ा कितना पसंद है। आज जब वो स्कूल से आकर देखेगा कि फाफड़ा बना है तो कितना खुश हो जाएगा। अरे वाह भाभी, आप फाफड़ा बना रही है। पता है मुझे फाफड़ा बहुत पसंद है। अपने कॉलेज टाइम पर मैंने काफी बनाया है फाफड़ा। मैं भी आपकी मदद करूं और साथ में जलेबी भी बना लेते हैं। यह सही रहेगा। चलो तो फिर जलेबी की तैयारी करो, मैं फाफड़ा बना लेती हूँ। वो मिलकर फाफड़ा और जलेबी बना लेते हैं। जब पूरा परिवार साथ में बैठकर गर्मा गर्म जलेबी और फाफड़ा खाता है तो अरे तुम तो हमेशा फाफड़ा ही बनाती थी, लेकिन आज तो जलेबी बन गई। मजा आ गया खाकर। कभी कभी इस तरह की अलग अलग चीज भी खाने में ट्राई करनी चाहिए। अपनी देवरानी की मदद से मैंने इतना बना लिया। आंचल के बगल में खड़ी उसकी देवरानी नम्रता नहीं बल्कि सिमरन थी। तो वहीं जब नम्रता अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है और सभी को सिमरन की तारीफ करता देखती है तो उसे काफी गुस्सा आता है। और जब थोड़ी देर बाद जब आंचल रसोई साफ कर रही होती है तभी नम्रता गुस्से में कहती है, जलेबी बनाने में मैंने आपकी मदद करवाई और तारीफ उस सिमरन की हो गई। मुझे नहीं पता था कि वो तुम हो। मुझे लगा कि सिमरन ने मेरी मदद करी। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसी हो। कब कौन आता है क्या कर जाता है पता ही नहीं चलता। अब क्या फायदा, उसे तो जाकर मैं बताती हूँ। सिमरन नम्रता के पास जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है। अक्सर छोटी छोटी चीजों को लेकर इन दोनों जुड़वा देवरानियों में बहस होता देखकर आंचल काफी परेशान हो जाया करती थी। ऐसे कुछ दिन बाद राजीव नम्रता के लिए गिफ्ट लेकर आया होता है। आज हम सब मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए एक नई साड़ी ले आऊं, इसे ही पहन कर चलना। अरे मैं तो सिमरन हूँ, क्या फर्क पड़ता है ये साड़ी नम्रता पहने या सिमरन। सिमरन राजीव को कुछ नहीं कहती और साड़ी लेकर चली जाती है। तो वहीं नम्रता सिंपल साड़ी में तैयार होकर बाहर आती है। मैंने तुम्हें इतनी अच्छी साड़ी गिफ्ट की है और तुम ये सिंपल साड़ी पहनकर आ गई। तुमने कब मुझे साड़ी गिफ्ट करी? थोड़ी देर पहले लेकर आया था और तुमने खुश होकर ली भी थी। राजीव की बात सुनकर नम्रता सब समझ जाती है और सिमरन के कमरे में जाती है तो देखती है कि सिमरन नई साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार हो रही है। साड़ी मेरे पति मेरे लिए लेकर आए थे, तूने कैसे पहनी? तू बता नहीं सकती थी कि तू सिमरन है, नम्रता नहीं? याद है जब बर्थडे के दिन मुझे वो पिंक वाली फ्रॉक पसंद आई थी, लेकिन तूने लड़कर उसे मुझसे कैसे छीन ली थी? अरे भाई क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो दोनों? जब देखो बहस करनी होती है तुम दोनों को तो। अरे बस भी करो, मूवी के लिए लेट हो रहे हैं। जैसे तैसे आंचल अपनी दोनों देवरानियों को चुप करवाती है, लेकिन वो जानती थी कि उसकी दोनों देवरानियों का रोज का ही है। ऐसे ही एक दिन जब दोनों बहनें पास के मार्केट में गई होती हैं तो कितना सुंदर लग रहा है, सिर्फ 50 रुपए का है, ले लेती हूँ। नम्रता जब पैसे देने के लिए अपना बैग खोलती है तो देखती है कि उसमें 500 का नोट है और दुकान वाले के पास खुला नहीं है। ये देखकर नम्रता दूसरी दुकान पर खुले पैसे लेने के लिए जाती है। तो वहीं सिमरन बाकी का सामान खरीद कर उसी दुकान पर आती है। ये वाला कड़ा कितना अच्छा लग रहा है भैया, कितने का है ये? अरे मैडम अभी तो आप लेकर गई, ये बोल करके पैसे खुले करवा कर ला रही हूँ। मैं कब गई, मैं तो अभी आई हूँ। अरे ओ चोरनी, अभी तो मेरा कड़ा लेकर गई थी और ये वापस आ गई। चलो पैसे निकाल। भाई साहब मैं लेकर गई थी, ये तो मेरी जुड़वा बहन है, ये लीजिए आपके पैसे। तेरी वजह से इस दुकान वाले ने मुझे चोर नहीं बोला, बता नहीं सकती थी मुझे। दोनों ही बहन मार्केट में लड़ना शुरू हो जाती हैं, जिसे उनकी एक पड़ोसन प्रेरणा देख लेती है और घर आकर सारी बात आंचल को बताती है, जिसे सुनकर इन दोनों की वजह से परेशान हो गई हूँ। घर तो घर, अब बाहर के लोग से सुनना पड़ रहा है मुझे। जब ये सारी बात सिमरन और नम्रता को पता चलती है तो नम्रता को प्रेरणा पर काफी गुस्सा आता है और वो अगले दिन सारा कूड़ा प्रेरणा के घर के आगे डाल देती है, जिसे प्रेरणा अपना बालकनी में खड़ी देख लेती है। और अब वो गुस्से में तिलमिलाती हुई आंचल से लड़ने के लिए आती है। तुम्हारी देवरानी ने सारा कचरा मेरे आंगन में डाल दिया, वो मेरा घर है, कोई कूड़ादान नहीं। पर डाला किसने? दोनों की शक्ल भी तो एक जैसी है। इनके तो कपड़े भी एक जैसे हैं। मैं तो कह रही हूँ दोनों को सुनाओ। आंचल अब काफी परेशान हो चुकी थी। जहां उसने सोचा था कि उसकी दोनों देवरानियों के आने के बाद उसका काम हल्का होगा, लेकिन उसका उल्टा ही है। ऐसे ही एक दिन, आज तो संडे है ना, तो क्यों ना हम लोग बाहर से कुछ खाना मंगवाएं? मुझे काफी अच्छा रेस्टोरेंट भी पता है, हम वहां से खाना मंगवाते हैं। संडे का दिन होने की वजह से नम्रता बाहर से खाना ऑर्डर कर देती है, लेकिन जब वो सब खाना खाने के लिए बैठते हैं तो देखते हैं कि वो खाना खराब है। सारा बासी खाना उठाकर दे दिया है। तुम दोनों में से किसने मंगवाया ये खाना? इसने ही मंगवाया है, मैंने मना किया था उस रेस्टोरेंट से मंगवाने के लिए। मैंने नहीं मंगवाया, इसने मंगवाया है। मम्मी मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ कि किसने मंगवाया है। आंचल भाभी एक काम करो, आप ही कुछ बनाकर ले आओ। आंचल गुस्से में उठती है और किचन में जाकर खाना बनाने लगती है।
इन दोनों ने तो सच में जीना हराम कर दिया। मन तो करता है कभी कभी इन दोनों को उठाकर घर से बाहर फेंक दूं। अब ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। सुबह का वक्त होता है। ऑफिस जाने की जल्दी में नम्रता को सिमरन समझकर तरुण उसे अपना शर्ट प्रेस करने के लिए बोल देता है, और जब यह बात सिमरन को पता चलती है तो क्यों गुस्सा हो रही हो? मुझे लगा वो तुम हो। मैं कैसे पहचानता कि कौन सिमरन है और कौन नम्रता? इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी ही गलती है, मुझसे बात मत करो। तरुण सिमरन को मनाता रह जाता है, लेकिन वो तरुण की एक नहीं सुनती, और ऐसे ही अब कुछ दिन और गुजर जाते हैं। संगीता आज अपनी दोनों छोटी बहू को लेकर पड़ोस में रहने वाली जुड़वा बहनें अंजलि और सुनैना के घर जाती है। अरे संगीता आंटी आप, और आज तो सिमरन और नम्रता भी आई हैं। ऐसे ही आ गए, सोचा तुमसे आकर मिलने। वैसे पता है तुम्हें, नम्रता और सिमरन ये काफी अच्छे कपड़े सिलती हैं। तुम कोई भी डिजाइन बता दो, वैसे डिजाइन में सिल देती हैं। अरे आंटी वो तो अंजलि करती है, मैं तो सुनैना हूँ। मेरी बहन जितना टैलेंटेड कोई नहीं है दुनिया में। हमेशा ही दोनों बहनें एक दूसरे की तारीफें करती रहती है। लड़ाई झगड़ा तो इनमें नाम का भी नहीं है। सुनैना और अंजलि की इतनी तारीफ सुनकर नम्रता और सिमरन भी थोड़ी हैरान होती हैं। ऐसे ही हफ्ता भर गुजरता है और आज दोनों देवरानियां अपनी जेठानी के साथ पास के मार्केट में आई होती हैं। तभी वो देखती हैं कि सुनैना और अंजलि की एक ठेले वाले से लड़ाई हो रही है। अरे मुझे क्या पता कि आप दोनों जुड़वा बहनें हो, हैं? मुझे लगा कि ये सामान लेकर चली गई, इसलिए पीछा करते करते आ गया और मैंने गलती से इन्हें पकड़ लिया। खुले करवाने के लिए गई थी, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को चोर कहने की? चोर तू होगा, तेरा पूरा खानदान होगा। देख रही हो तुम, सिमरन और नम्रता, इन दोनों के बीच में कितना प्यार है, और एक तुम दोनों हो जो उस दिन मार्केट में ही एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर लड़ने लगी। अरे बहनों के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन वहां नहीं जहां एक दूसरे की जरूरत हो। आंचल की ऐसी बातें सुनकर नम्रता और सिमरन थोड़ी सोच में पड़ जाती हैं। ऐसी समय गुजरता है और आज आंचल अपनी जुड़वा पड़ोसन से मिलने जाती है तो देखती है कि उसमें से एक बहन का पैर टूट गया है। ये देखकर आंचल को काफी बुरा लगता है, और जब वो घर आकर ये सारी बात सिमरन नम्रता को बताती है तो मुझे तो काफी बुरा लगा अंजलि के लिए। पता है सुनैना कितना रो रही है, वो तो उसके पास से हिल ही नहीं रही है। नम्रता हमें भी चलकर देखना चाहिए। सिमरन और नम्रता जब उन दोनों जुड़वा बहनों के घर जाती हैं तो देखती हैं कि कैसे सुनैना अपनी बहन का ख्याल रख रही है। अंजलि का पेट टूटा कैसे? स्कूटी बाइक से गिर गई थी क्या? नहीं, बस सीढ़ियों से उतरते वक्त अचानक से पैर फिसल गया और मैं गिर गई। बस हड्डी में थोड़ा क्रैक आया है, कुछ हफ्तों में ठीक हो जाऊंगी मैं। अब दवाई खा ले और थोड़ी देर आराम कर ले, डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोला है। दोनों बहनों के बीच में इतना प्यार देखकर सिमरन और नम्रता को काफी अच्छा लगता है। तो वहीं ऐसे ही शाम हो जाती है। सिमरन गरम तेल की कढ़ाई किचन प्लेटफॉर्म पर रख रही सब्जी काट रही होती है कि तभी नम्रता गलती से आकर उस कढ़ाई को छू लेती है, जिससे उसकी उंगलियां जल जाती हैं। पूछ तो लेती कि कढ़ाई में तेल है तो कढ़ाई ठंडी है गर्म है? जला ली ना उंगलियां, यहीं रुक, मैं आलू घिस कर लाती हूँ। सिमरन आलू लाती है और नम्रता की उंगली पर लगाने लगती है। जलन हो रही है ना, एक काम कर, तू जाकर आराम कर ले, सारा खाना मैं बना लूंगी। नम्रता को कमरे में भेजकर सिमरन अब सारा खाना खुद अकेले ही बना लेती है। तो वहीं जब 1-2 दिन में नम्रता का हाथ ठीक हो जाता है तो आज दोनों बहनें मिलकर साथ में ढेर सारे पकवान बनाती हैं। आज का खाना तो काफी लजीज बना है, मजा आ गया खाकर। अरे मुझे तो सबसे बढ़िया ये कचौड़ी लगी। कचौरी तो नम्रता ने बनाई है, वो बहुत अच्छी कचौरी बनाती है, उसे 7 से 8 तरह की कचौरी बनाने आती है। और ये जो मलाई कोफ्ता है ना, ये सिमरन ने बनाया। पनीर की सब्जी तो ये शेफ से भी बेहतर बना लेती है। ये क्या देख रही हूँ मैं, जहाँ कल तक ये दोनों एक दूसरे के काम का क्रेडिट छीनने में लगी रहती थी, और आज एक दूसरे की तारीफ कर रही हैं। हैरान तो मैं भी हो रही हूँ, पता नहीं ये कौन सा अजूबा हुआ है, लेकिन अच्छा है ना, कम से कम अब दोनों की किचकिच तो नहीं सुननी पड़ेगी। खाना बनाने के बाद दोनों बहनें मिलकर किचन में साफ करती हैं, जिसे देखकर आंचल को काफी अच्छा लगता है। और अब उस दिन के बाद से दोनों बहनों की लड़ाइयां तो खत्म नहीं होती, जहां उन्हें एक दूसरे को समझना चाहिए वो वहां समझती हैं। तो वहीं अब अपनी जेठानी के साथ घर के कामकाज भी करवाती हैं, जिससे किसी को कोई परेशानी न हो। लेकिन आंचल काफी ज्यादा खुश थी।